Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well and I hope कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार इस बार भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या फिर नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी अपना तैयारी स्टार्ट करनी है, जून 2024 में उनको फर्स्ट अटैम्प्ट देना है, बट समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें, या फिर नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ नहीं हो पाता तो क्या करें। तो उन दोनों चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग अगर बिगनर हो, आपको अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। 7 टिप्स या फिर 7 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही तरीका है आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिन लोगों का नेट हो जाता है बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या तरीका फॉलो करना चाहिए ताकि इस बार उनका जेआरएफ हो जाए। इन दोनों ही चीज़ों पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, चाहे पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड हो या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, मैं आपको वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इस चैनल पर हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट समझते हैं वो बाइलिंगुअल समझते हैं, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, और ईजी से ईजी लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या रहता है। आपका 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होता है उसमें आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स का होता है आपका पेपर 1। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस यानी कि 200 मार्क्स। पेपर 1 होता है आपका जनरल, जो सभी के लिए सेम रहता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ओके, पेपर 1 में आपको मिलती हैं 10 यूनिट्स अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, और पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट्स होती हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी टोटल कितनी हुई 20 यूनिट्स। अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो देखो, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 5 मंथ हैं। 5 मंथ का क्या मतलब है, 150 डेज़। आपके पास 150 डेज़ हैं और 20 यूनिट्स हैं, तो इतना टफ नहीं है जितना हम बना लेते हैं। 150 डेज़ में आपको 20 यूनिट्स कवर करनी है। अगर आप सही तरीका फॉलो करते हो, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो 5 मंथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो हम लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि यार कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे दोबारा से, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर यार अभी तो 5 मंथ्स हैं, कर लेंगे तैयारी, पहली बार ही तो एग्ज़ाम देना है, देखेंगे कैसा जाएगा। ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। बट देखो, आई एम टेलिंग यू, जितना आप देर करोगे उतना आपका सिलेबस अधूरा रहेगा, एंड जितना आपका सिलेबस अधूरा रहेगा उतनी आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, और तैयारी अधूरी रहने का जो सीधा सा मतलब है वो है नो सिलेक्शन। आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यानी अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो 5 मंथ्स हैं, अभी तो बहुत टाइम है। सिलेबस 20 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अलग से भी पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, बल्कि सिलेबस से हट के भी बहुत सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, प्लस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो ये सही टाइम है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितना आपको देना है, रेस्ट कीजिए, घूमिए फिरिए, बट जनवरी से पूरा पक्का कर लीजिए कि जनवरी से हमें अपनी तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट करनी है। अब तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। प्रिंट आउट योर सिलेबस, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ डाउनलोड कर ली और काम चल जाएगा। पीडीएफ नहीं रखनी है, बल्कि आपके पास उसका जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके सामने जहाँ भी आप पढ़ते हो आपके सामने आपकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है, उस सिलेबस को एनालाइज़ करना है। उस सिलेबस को एनालाइज़ कैसे करना है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज़ कैसे करना है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जैसे ये है आपका पेपर 1 और ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस, ये पेपर 1 है और ये है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका पेपर 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में क्या आपका स्ट्रॉन्ग है।
दूसरी चीज़, पेपर 1 में कौन-कौन सी यूनिट है या कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। जैसे मैथमेटिक्स मुझे आती है, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स तो मुझे आती है, इसके अलावा डीआई भी मैं कर लेता हूँ सॉल्व, कैलकुलेशन भी आती है। ऐसा आपको वो चीज़ें हाइलाइट करनी हैं जो आप पहले से जानते हो या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। पेपर 2 में भी आपको यही करना है, क्योंकि पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपने मास्टर्स में पढ़ा होता है। तो मास्टर्स में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, यूजीसी नेट के पेपर 2 में आपको ये देखना है कौन-कौन सी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, कौन-कौन से टॉपिक्स पर आपकी अच्छी कमांड है, उनको हाइलाइट कर लीजिए। अब इनको हाइलाइट करने का क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने एनालाइज़ कर लिया अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपना डेली का गोल डिसाइड करना है कि आपको आज इतने से इतने यूनिट या फिर इतना यूनिट का इतना पार्ट आपको कवर करना है। जैसे आपको यूनिट 1 का, पेपर 1 की यूनिट 1 का आपको जो पार्ट 1 है, उसका जो आधा पोर्शन है वो आपको कवर कर लेना है पहले दिन। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि ये टॉपिक्स मुझे पेपर 1 के एंड ये टॉपिक्स पेपर 2 के आज ही में मुझे कंप्लीट करने। और ये जो आपको गोल डिसाइड करने हैं, ये उस दिन डिसाइड नहीं करने हैं जिस दिन आप पढ़ने जा रहे हो, बल्कि एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए। सोने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कल को मुझे कितना पोर्शन पेपर 1 का और कितना पोर्शन पेपर 2 का कंप्लीट करके ही सोना है, और उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, रोज़ाना का आपको गोल डिसाइड करना है, लेकिन एक दिन पहले गोल डिसाइड करना है। ये काम हो गया, पेपर 1 पेपर 2 का आपने डिसाइड कर लिया एक दिन पहले कि मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है कल में। उसके बाद जो अगला काम करोगे वो आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे उस टॉपिक से जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने एनालाइज की थी, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से आते हैं, उन टॉपिक से आपको स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी, और स्टार्ट कर देना है शॉर्ट नोट्स बनाना विद कीवर्ड्स। अब शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप नोट्स ऐसे बना रहे हो कि आपने पूरा टेक्स्ट लिया बुक से, अगर बुक से आप तैयारी कर रहे हो तो बुक का जो टेक्स्ट है वो आपने अपनी जो आपकी नोटबुक है, नोट्स जिस पर आप बनाते हो उस पर आपने पूरा टेक्स्ट लिख लिया या पूरी डेफिनेशन लिख ली, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जैसे एक्शन रिसर्च आपने पढ़ लिया कि क्या होता है, अब एक्शन रिसर्च को अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। मान लीजिए ये एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, किसके द्वारा दिया गया, कर्ट लुईन के द्वारा दिया गया। इसमें कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं, PAOR 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसके अलावा इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, इमीडिएट सॉल्यूशन। ये किस लिए होती है, किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए होती है। ऐसे ही जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका क्या नाम होता है, स्केल डाउन टीचिंग। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद के कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रीसाइज आपके नोट्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और आपका रिवीजन भी बहुत ही ईजीली हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको क्या करनी है, आपको ये कोशिश करनी है, जैसे आपके पास 5 मंथ्स हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मार्च तक, यानी कि 3 मंथ्स में आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 80 to 90% इसलिए क्योंकि 100% सिलेबस कवर कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है और सिलेबस से हट के भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो 3 मंथ्स में आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 मंथ्स का क्या मतलब है, 3 मंथ्स यानी 90 डेज़। 90 डेज़ में आपको 20 यूनिट्स कवर करनी है। 3 मंथ्स में आपने जो है अपना कंप्लीट कर लिया या सिलेबस, 90 डेज़ में आपको 20 यूनिट्स आपने कवर कर ली। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 20 यूनिट्स होती हैं, तो इन 20 यूनिट्स को आपने 3 मंथ्स में कवर करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास 2 मंथ्स बाकी रहेंगे उसमें आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक बुक ले सकते हो, बुक बेस्ट रहती है, क्योंकि बुक में क्या होता है कि आपके सामने होता है क्वेश्चंस। बुक में प्रैक्टिस करने का एक तो ये फ़ायदा है कि ऐसी बुक परचेज कीजिए जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन हो, पहले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन प्रीफर करते हो, लैपटॉप से पढ़ाई करते हो, तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जो क्वेश्चन आपका गलत होता है सबसे पहले तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि आपका वो गलत क्यों हुआ। और जितने भी लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया है उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यही बात बताई कि वो लोग ये करते थे कि जो भी क्वेश्चन उनका गलत होता था उसकी उन्होंने एक अलग नोटबुक बनाई थी और उस पर वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखते थे जो उनके बार बार गलत होते थे या फिर उनको टफ लगते थे। तो जो क्वेश्चन उनके गलत होते थे बार बार या फिर मैनी टाइम्स, तो वो उसको उस नोटबुक पर नोट कर लेते थे और एग्ज़ाम से पहले एक बार उनको
गो थ्रू कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्यों गलत हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, आपको लगता है ये मुझसे एग्जाम में भी गलत होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक अपना अलग नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को आप लिखते रहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आपके सामने कोई नया टॉपिक आता है या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसको भी आपको साथ साथ में लिखते रहना है, बिकॉज सिलेबस से हट के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे उस दौरान। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक तो ये है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन दूसरी चीज़ आपको ये भी करनी है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का जो 3 घंटे का जो मॉक टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपको काफ़ी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो जो 3 घंटे का पूरा मॉक टेस्ट होता है जिसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों आता है, उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ के आप सब कुछ गए हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप बुक से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ना, पूरा पेपर 2 या पेपर 1 या दोनों, वहाँ पर भी आप मोबाइल में अपने टाइमर लगा के रखिए। टाइम के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्जाम में वो हैबिट बन सके। जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को एनालाइज करो और जल्द से ही उसका आंसर कर सको। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपकी सारी तैयारी बेकार हो सकती है, आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो रिवीजन के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो तरीका ये है कि आप डेली रिवाइज कीजिए। आज जो आपको पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले कल जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे संडे टू संडे आप रिवाइज कर सकते हो कि इस पूरे वीक मैंने जो भी पढ़ा वो आप उस वीक के लास्ट में यानी संडे में सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके अगर आप फॉलो करोगे तो और भी अच्छी बात है, और अच्छे से रिवाइज होगा। बिकॉज रिवीजन जो है ना, अगर आप कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यूअसली करोगे, तो लास्ट में भी आपको एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होता है। मैंने अपने टाइम पर भी काफ़ी बार अपना पूरा सिलेबस, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उनको 3 से 4 बार मैंने अपने एग्जाम से पहले रिवाइज किया था। तो कंटिन्यू भी आपको एग्ज़ाम अपना जो पेपर है उसको रिवाइज करते रहना है, जो भी स्टडी मटेरियल है उसके साथ साथ एग्ज़ाम से पहले आपको 3 से 4 बार कम से कम अपना पूरा सिलेबस जो है उसको रिवाइज करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए। इस तरीके से अगर आप ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो इन 6 मंथ में, और अच्छे से ईमानदार रहकर, अपने साथ ईमानदार रहकर, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर भरोसा रखकर आप तैयारी करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये तो थी बिगनर्स की बात कि किस तरीके से क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी तैयारी की। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं हो पाता, या फिर काफ़ी अटैम्प्ट देने के बाद भी नेट नहीं हो पा रहा है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे हम एग्ज़ाम देकर आए, पेपर अच्छा नहीं गया, तो कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे तो अब पेपर देना ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार कुछ टाइम बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, पेपर तो ख़राब हो ही गया। जितना लेट करोगे इतना आपका नुकसान है। दोबारा से मोटिवेशन कैसे लाना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस लेकर बैठोगे तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, बोर हो सकते हो आप कि यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि आपको क्या हो सके, आपको मोटिवेशन आ सके पढ़ने का। दोबारा से स्टार्ट करोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कौन सा है सॉल्व, जैसा आपके आंसर की आने वाली है, 1 वीक के अप्रॉक्स आपके आंसर की आने वाली है। तो जो पेपर अभी आपने दिया है उसी पेपर को आप उठाइए, उन सारे क्वेश्चंस को आपको दोबारा से करना है, उस पूरे पेपर को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले उसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि आपने कहाँ कहाँ आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो सिली मिस्टेक्स हुई, यानी कि आपको आते हुए भी गलत हो गया, वो जल्दबाजी में, या फिर नोट नहीं देखा लिखा हुआ, तो वो हुई आपकी सिली मिस्टेक्स। क्या क्या आपने सिली मिस्टेक्स की, और दूसरी चीज़ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे जो आपको नहीं आते थे, जो आपके गलत हुए। दोनों चीज़ों को आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई। उस चीज़ को देखने के बाद जो भी टॉपिक आपके सामने आते हैं जो कि आपके गलत हुए, उनसे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे G20 आपने नहीं पढ़ा था और G20 से क्वेश्चन आ गया, या फिर रिसर्च के सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ गया, या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आ गया, वो आपको नहीं आता था, या फिर DI जो था, मिसिंग DI आया था इस बार जो कि नया था,
तो वो आपका गलत हुआ तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। यानी जो जो आपकी गलतियाँ हुई हैं, उससे आपको स्टार्ट करना है, उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उनसे आपको स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन आएगी दोबारा से तैयारी स्टार्ट करने की। उसके बाद आपने क्या किया, पहले स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एनालाइज किया अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कि ये जो पॉइंट्स हैं मेरे स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, एंड ये मेरी वीकनेसेस रही, उन वीकनेसेस को आपको अपनी स्ट्रॉन्गनेस बनाना है अगले एग्जाम से पहले। ये आपको काम करना है। उसके बाद जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो आपको फॉलो करनी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि इस बार एंड जून वाले एग्ज़ाम में जो कंटिन्यूसली जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे गए वो कौन कौन से थे, क्योंकि जो जून में पूछे गए हैं और जो इस बार पूछे गए हैं पूरे चांसेस हैं कि वो आगे भी रिपीट होंगे। जैसे कि आपका अगर पेपर 1 की बात करें तो फैलेसी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन थे इस बार भी। इसके अलावा G20 से क्वेश्चन थे काफ़ी, तो G20 से आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा NEP 2020 जो है उससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अगली बार पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रोटोकॉल्स एंड रिसर्च के सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल्स के साथ साथ जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर इंटरनेशनल सोलार अलायंसेज है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो ये अगर आपकी वीक हैं तो इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो नए टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। इन सारी चीज़ों पर अगर आप काम करते हो तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रेंथ बन जाएगी और जो आपकी वीकनेसेस है वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये आपका तरीका होना चाहिए दोबारा से अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। मोटिवेशन लाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। खुद से बार बार कहिए कि मेरा नेट JRF इस बार ज़रूर होगा, 100% होगा। बार बार कहिए, खुद से रोज़ाना ये बात कहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपका एग्ज़ाम इस बार 100% क्वालिफाई हो जाएगा, अगर ईमानदारी से आप पढ़ाई करोगे तो। ओके, तो ये थी मेरी तरफ से एक स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, किस तरीके से आपको दोबारा से अटैम्प्ट करना है पेपर को। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।